लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल 2019 में पुलवामा हमला हुआ था जिसमें 40 फौजी शहीद हो गए थे। एक धमाका-खेज अशिया से भरी हुई गाड़ी को बस से टकराया गया था और फिलहाल जो खबर मिल पा रही है क्योंकि उसकी जांच चल रही है और जांच में धीरे धीरे करके जो कनेक्शन जुड़ रहा है उसमें एक वालिद और उसकी बेटी से उसका कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, जिसमें पुलवामा हमले के 2 और मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक वालिद और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है और अब तक 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलवामा में 14 फरवरी को हमला हुआ था 2019 में, जिसमें 40 फौजी शहीद हो गए थे और जिस तरीके से एक धमाका-खेज अशिया से भरी हुई गाड़ी को फौज की बस से टकरा दिया गया था, उसके बाद वहां पर बहुत तगड़ा तेज धमाका हुआ था और इसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इसमें जो अपडेट खबर है वो ये मिल पा रही है कि पुलवामा हमले के 2 और मुलजिम फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक वालिद है और उसकी बेटी है। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 3 लोग गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं। 2019 14 फरवरी आपको याद ही होगा कि किस तरीके से दहशतगर्दों ने धमाका-खेज अशिया से भरी हुई गाड़ी को फौज की जो गाड़ियां जा रही थी, जो काफिला जा रहा था, उससे टकरा दिया था और उसमें हमारी फौज के 40 जवान शहीद हो गए थे। 2019 में हुआ पुलवामा हमला जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे की जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने आज पुलवामा के ही हरकीपोरा गांव से एक पिता और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक आरोप ये है कि इन दोनों ने ही अपने घर में उन तमाम लोगों को जो है शरण दी थी जिन्होंने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, जिसमें शाकिर मागरे जिसे कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आदिल डार जो मुख्य आरोपी था जिसने जो आत्मघाती हमला था उसको अंजाम दिया था, और इसके अलावा जो ट्रेनर था इनका पाकिस्तानी मूली का मिलिटेंट, उसको भी शरण दी गई थी और इसी मकान में काफ़ी दिनों तक योजना बनाई गई थी कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। सारा विस्फोटक वहां अरेंज किया गया था और इसके अलावा अब तक अगर हम बात करें तो एनआईए ने 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है कुछ ही दिनों में इस मामले को लेकर की है, जिसमें शाकिर मागरे की अगर हम बात करें तो उसका बहुत ही मुख्य रोल माना जा रहा है, क्योंकि वो शख्स है जिसने सीआरपीएफ काफिले की आवाजाही के बारे में मिलिटेंट्स को सूचना दी। इसके अलावा उसने उस गाड़ी को भी स्पॉट तक लगभग ले गया था जहां ये हमला हुआ था और तमाम विस्फोटक और हथियार जो है वो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसका हाथ था। कहीं ना कहीं उसका मुख्य रोल इसमें रहा है। लेकिन जिस तरह से एनआईए जो है जांच कर रही है उससे ये साफ जाहिर है कि एनआईए इस मामले के से जुड़े हर उस शख्स तक पहुंचना चाहती है जिसने मिलकर ये योजना बनाई थी। हालांकि जो भी सकरिया मिलिटेंट्स इसमें मुलविस थे उनको पहले ही मार दिया गया है। सुरक्षा बलों का दावा है कि जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे इसमें उनको सबको एलिमिनेट किया गया है। अब देखना ये होगा कि एनआईए इसमें अपनी जांच में और कितनी गिरफ्तारियां करती है और कितने लोगों से ये तार जो है जुड़े मिलते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कौन ये शख्स है जिसको उसकी बेटी के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसका क्या कुछ कनेक्शन निकलकर पुलवामा हमले से सामने आया है? देखिए, ये हकरीपोरा पुलवामा लेटपोरा में का रहने वाला तारिक अहमद है, जिसको बीती रात जो है एनआईए ने हिरासत में लिया है और जब छापामारी हुई तब सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उनके साथ थी। चलिए, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया जहां पूछताछ हुई। वहां उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया कि वो इस पूरी योजना में कहीं ना कहीं उनका रोल था और ये था कि वो जो उनका घर था वहां पर सारे मिलिटेंट्स, चाहे वो पाकिस्तानी थे या सुडानी थे, जो इस हमले से जुड़े हुए थे, वहां पर उनको शरण दी गई थी, उनको खाना पीना दिया गया था और वहीं उन्हीं के घर में ये योजना जो है तैयार हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें एनआईए के हवाले कर दिया और एनआईए आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन ये पहली दफा है कि किसी महिला को जो है पुलवामा ब्लास्ट के केस में अरेस्ट किया गया है। अब तक अगर हम देखें तो 3 ऐसे लोग जो है अरेस्ट हुए हैं पिछले 3 दिनों में, जिसमें शाकिर मागरे को 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया, जिसका बहुत ही
अहम रोल था इस मामले में। जी। कुल मिलाकर देखें तो एनआईए हर उस शख्स तक पहुंचना चाहती है जिसने ये योजना रची हमले की, और जो कहीं ना कहीं छोटा से छोटा काम भी जिसने इस हमले के लिए किया है उस तक भी एनआईए पहुंचना चाहती है। हालांकि जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे उनको पिछले बीते साल में ही जैश के जितने भी कमांडर्स थे सबको मार दिया गया था सुरक्षा बलों द्वारा, चाहे वो पाकिस्तानी थे या स्थानीय थे। लेकिन अब भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उन पर नकेल कसी जा रही है और हर उस शख्स को टटोला जा रहा है, हर जगह छापामारी हो रही है और गिरफ्तारियां लगातार जारी है। जी। लेकिन खालिद, एक चीज और समझना चाहेंगे, ये बात तो तकरीबन तय हो गई थी कि बिना मकामी बाशिंदे के, मकामी लोगों के इस चीज को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इस हमले के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मकामी लोग हैं जिन्होंने इस वारदात के अंदर उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को पनाह दी है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे कि इतनी दूर तक जो ये लोग अशिया लेकर पहुंचे थे, क्या उस अशिया को लेकर आने में भी इनका अहम रोल था? और दूसरा, जो खातून जिसका, लेडी का जिक्र किया जा रहा है, जिस शख्स की बेटी का जिक्र किया जा रहा है, उसने क्या किरदार अदा किया? क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये सभी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे। महिला की अगर हम बात करें तो वो मिलिटेंट्स को सूचनाएं पहुंचाने का आरोप है उस पर, जैसा कि हमें एनआईए के सूत्र बताते हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो उमर नामी पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट था उस तक टेलीफोन से उसका रास्ता था और हर खबर उस तक पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा अगर शाकिर माजनी की बात करें तो वो विस्फोटक भरी गाड़ी जो थी लगभग 500 मीटर दूरी तक ले गया था जहां विस्फोट किया गया था आदिल डार के साथ। आदिल डार का जो वीडियो आया था तुरंत इस हमले के बाद जब उसने हमला किया था, वो भी इसी घर में शूट किया गया था। कई ऐसे मामले हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मिलकर ही ये सारी जो है घटना की योजना बनाई गई थी, क्योंकि इतना बड़ा हमला जो था अंजाम देना बिना लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं था। इसलिए हर जगह, पुलवामा हो, लेथपोरा हो, त्राल हो, हर जगह कहीं न कहीं जो है इस हमले की कड़ी जुड़ती है और जहां पर भी इंसाफ होता है कि इसका तार जुड़ा है वहां एनआईए। बिल्कुल, यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही जो अहम लोग हैं जो इसमें मुलविस थे उन तक पहुंचा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका खालिद। और अपने नाज़रीन को बता दें कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्फा इसके अंदर हो चुका है, वक्त हो चुका है, और उसके बावजूद अभी तक जो लोग इसमें मुलविस है उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हर एक उस शख्स तक पहुँचने के लिए अलग अलग तरीके से जाँच की जा रही है और एनआईए उसके अंदर पल पल अपडेट लेते हुए आगे बढ़ रही है कि ताकि जो भी लोग इसके अंदर कसूरवार है उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके।